हम निज़ामुद्दीन मरकज़ में थे, जमातों की कारगुजारी ले रहे थे अजहर भाई। अब तो उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको अपनी दुआओं में याद रखा करें। 50 साल बेलोस खिदमत की मरकज़ निज़ामुद्दीन में अजहर भाई ने। उनका इंतकाल अभी हुआ हाल फिलहाल में, 1 हफ्ता पहले ही। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। 50 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही वक्फ कर दी थी अल्लाह के रास्ते के लिए। मरकज़ निज़ामुद्दीन में ही पड़े रहते थे। जब से हमने वक्त लगाना शुरू किया तब से हमने देखा उन्हें। 50 साल बेलोस खिदमत की उन्होंने। तो वो कारगुजारी ले रहे थे। मेवात की एक जमात थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़ज़ल फरमाया, करम फरमाया कि अल्लाह ने हमें अपने रास्ते में निकलने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। ये अल्लाह के बहुत बड़े करम की बात है कि अल्लाह ने हमारा वक्त अपने सबसे पाकीज़ा और चुनीदा घर के अंदर लगवाया। यानी आप हमारे दूसरे और भाइयों को भी देख सकते हैं, कोई होटलों पे बैठकर अपना वक्त पास कर रहे हैं, कोई सड़कों पर घूमकर अपना वक्त पास कर रहे हैं, तरह तरह की मुसीबतों में गिरफ्तार हैं। लोग उन्हें मुसीबत नहीं समझते, लोग उन्हें मुसीबत नहीं समझते। तो ये अल्लाह ने हमारे ऊपर कितना बड़ा करम किया कि 3 दिन के लिए हमें अल्लाह ने कबूल किया अपने रास्ते के लिए और अपने रास्ते में निकलने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। तो ये 3 दिन जो हमारे पास है, ये बड़े कीमती दिन है हमारे पास। इसे महसूस करो, इन 3 दिन को महसूस करें हम कि अल्लाह ने हमें क्यों चुना है, अल्लाह ने हमारे ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी डाली है। और नदामत होनी चाहिए हमें कि हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा दुनिया बनाने में, दुनिया कमाने में गुजर गया, अल्लाह को नाराज़ करने में गुजर गया, है ना। अब अल्लाह ने हमें 3 दिन के लिए चुना है, तो इसमें हम अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, नेक अमाल करने की फ़िक्र करें, है ना भाई। आइंदा जितनी ज़िंदगी बाकी है वो तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन इसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। अगर ये ज़िंदगी हमने ऐसे गुजार ली तो दुनिया में आने का हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, है ना। अब इधर हमें तवज्जो और ध्यान नहीं देना। लोग कहते हैं ना कि 3 दिन में क्या होगा भाई, 3 दिन में क्या होगा। 3 दिन में तो कुछ भी नहीं होता। दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहें तो अल्लाह हमें एक लम्हे में हिदायत दे दे और हमारी ज़िंदगी को बदल दे, क्योंकि सारी दुनिया के इंसानों के दिल सब किसके कब्ज़े कुदरत में है, सब अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। तो दिलों को बदलने वाली ज़ात किसकी है, अल्लाह की ज़ात है। शर्त यह है कि हमारी नीयत सही होनी चाहिए, हमारी नीयत के अंदर खोट नहीं होना चाहिए, है ना। नीयत हमारी क्या होनी चाहिए। अब हम अल्लाह तूने हमें अपने रास्ते के लिए निकाला है, हमें पसंद किया है, कबूल फरमाया है कि अल्लाह अब आइंदा जितनी बाकी है हमारी ज़िंदगी अपनी मर्जियात पर लगाने वाला बना दे, और जितनी हमने तुझे नाराज़ करने के लिए अल्लाह ज़िंदगी गुजारी है इससे पिछली ज़िंदगी, अल्लाह उसको माफ़ फरमा दे, और जो ज़िंदगी बाकी है अपने हुक्म के मुताबिक लगाने वाला बना दे। ये अल्लाह से दुआ करनी है। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब सिर्फ़ 3 दिन की जमात में निकले थे, लेकिन दिल के अंदर तड़प थी, दिल के अंदर फ़िक्र थी, कुढ़न थी, और आज भी उनके दिल के अंदर उम्मत की फ़िक्र है और कुढ़न है। 3 दिन में निकले थे। बाप की तमन्ना तो ये थी कि इंजीनियर और डॉक्टर बनाऊं, लेकिन 3 दिन में अल्लाह ने काया पलट दी। तो इस चीज़ को समझना है, ये 3 दिन हमारे बहुत कीमती है। अब ये 3 दिन हमें लगाने कैसे हैं, देखो इसमें 3-4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। 4 चीज़ों का। ये जो 3 दिन हमें लगाने हैं ना, एक तो हमें अमीर की इताअत के साथ, किसकी इताअत के साथ, हाँ अमीर की इताअत के साथ लगाने हैं कि अमीर ने जैसा कह दिया बस वैसा करना है।
अमीर की इताअत हर हाल में लाजिम है, अमीर की इताअत हर हाल में लाजिम है। अगर फ़राइज़ और वाजिबात को छोड़ने के लिए कहे अमीर तो अब उसकी बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अमीर का सर अगर चने के दाने के बराबर ही है तो तुम्हारे ऊपर उसकी इताअत करना लाजिम है। क्या मस्जिद के माहौल में, नूरानी माहौल में रहकर हमें जितने भी काम करने हैं सब अमीर से पूछ करके करने हैं कि अमीर साहब मुझे इस्तंजा करने जाना है, मुझे गुस्ल करने के लिए जाना है, मुझे फला काम करने के लिए जाना है। जितनी मर्तबा भी हम मस्जिद से जाएं, जहाँ भी जाएं तो अमीर साहब से मालूम करके ही जाएं, क्योंकि ऐसी कारगुजारियाँ आ गई सुनने के लिए कि जिन्होंने जमात में निकलकर वक्त के अमीर की बात नहीं मानी तो उन लोगों का बड़ा नुकसान हुआ, उन लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। तो हर हाल में अमीर की इताअत क्या है? माननी है, अमीर की इताअत करनी है। तो ये पहली बात हो गई कि अमीर की इताअत। और नंबर 2, नज़रों की पर्देदारी के साथ, अमीर की इताअत के साथ नज़रों की पर्देदारी के साथ। नज़रों की पर्देदारी क्या है कि किसी भी गैर महरम पर हमारी नज़र नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि नज़रें शैतान के तीरों में से एक तीर है। जहाँ तक इंसान की नज़र जाती है वहाँ तक इंसान दाखिल हो जाता है ना भाई। धोखे से अगर किसी गैर महरम पर नज़र पड़ गई तो उसको हटा ले तो अल्लाह उसे माफ़ फरमा देगा। लेकिन जानबूझ करके फिर गैर महरम पर नज़र डालेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा जानबूझकर किसी गैर महरम पर नज़र डालेगा कल क़यामत के दिन अल्लाह उसकी आंखों में शीशा पिघला करके डालेंगे। कितनी सख्त वईद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो नज़रों की हिफाजत करनी है हमें, है ना भाई। और एक मस्जिद की चार दीवारी के साथ, ये तीसरी बात है, हमें वक्त कैसे लगाना है? मस्जिद की चार दीवारी के साथ, कि हमारा अक्सर औकात जो है ना वो मस्जिद के अंदर गुजरे। हम तो क्योंकि अपनी इस्लाह के लिए आए हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना कहाँ पर लगाना? मस्जिद के अंदर लगाना है। बिला वजह मस्जिद से बाहर जाने की क्या ज़रूरत है हमें? इसमें जो है बिगाड़ के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता बाहर जाने में। अगर हम बाहर निकलेंगे तो आदमी किसी न किसी गुनाह में मुलव्विस होगा, किसी आलीशान घर को देखेगा, कोई खूबसूरत चीज़ देखेगा, फितने में मुब्तला होने का अंदेशा है। इसलिए तो अगर किसी अच्छी चीज़ पर, खूबसूरत चीज़ पर, बनाई हुई चीज़ पर अगर नज़र पड़ गई तो उस पर माशाअल्लाह कहें हम कि अल्लाह जैसा चाहे, तो वो चीज़ हमारी नज़र लगने से महफूज हो गई। क्या हो गई? हाँ, ये आदाब सिखाए हैं हमें हर चीज़ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, है ना भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमें कहाँ पर लगाना है? हाँ, क्योंकि मस्जिद मोमिन के लिए कैसी जगह है? जैसे मछली के लिए पानी होता, कि मछली को अगर पानी में से निकाल देंगे तो ज़िंदा रहेगी। अभी वो हलावत हमें नसीब नहीं हुई, अगर हमें इसकी हकीकत पता चल जाए तो मस्जिद से बाहर ना निकलें। हम सारा दिन मस्जिद में अल्लाह की इबादत ही इबादत करते रहें, तो इस हकीकत को पहचाने हम, हमारे बड़ों की क्या मंशा है। तो ये तीसरी बात हो गई कि मस्जिद की चार दीवारी में रहकर हमें वक्त लगाना है। और चौथी बात क्या है? रातों की आहोजारी के साथ, रातों को रोना है अल्लाह के सामने कि अल्लाह तूने हमें पसंद किया, हमें कबूल किया, अपने रास्ते में निकलने की तौफीक दी है, कि अल्लाह अपनी मर्जियात पर इस वक्त को लगाने वाला बना दे, है ना। और जिस बस्ती की मस्जिद में हम हैं, पूरी बस्ती के लिए हमें दुआ करनी है अल्लाह से कि अल्लाह इस बस्ती के अंदर दीन की हवाएं चला दे, दीन को आम फरमा दे। हर घर के अंदर अल्लाह दीन वाला माहौल पैदा फरमा दे, हर घर के अंदर ए अल्लाह नूरानी माहौल पैदा कर दे। पूरी बस्ती के लिए दुआ मांगनी है और उमूमन पूरे आलम के लिए दुआ मांगनी है। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच और फ़िक्र बहुत वसी थी, पूरे आलम की फ़िक्र थी, पूरी उम्मत की फ़िक्र थी, ऐसे ही हमारी सोच और हमारी फ़िक्र भी आलमी होनी चाहिए, हमारी सोच भी वसी होनी चाहिए। तो ये चार बातें हैं
अमीर की इताअत के साथ और नज़रों की पर्देदारी के साथ, रातों की आहोजारी के साथ और मस्जिद की चार दीवारी के साथ। अगर हमने इस तरह से वक्त लगा दिया, तो अभी हम भोपाल में थे, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग मरकज़ में फरमा रहे थे कि जिस बंदे ने इन चार बातों के साथ जमात में निकल कर वक्त लगा दिया, अल्लाह उसे अपना वली बना करके उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? अपना वली बना करके उठाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारा इनफिरादी इज्तिमाई आमाल में गुजरे। उनको जाने हम इज्तिमाई उमूर कितने हैं, 8 हैं, इनफिरादी उमूर कितने हैं, 7 हैं। उन सातों के सातों पर जो है अमल करने की कोशिश करें। अगर हम इज्तिमाई उमूर से फारिग हैं तो इनफिरादी उमूर में लग जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारा दावत और इबादत में लगे। हज़रत जी फरमाया करते थे, कल क़यामत के दिन सबसे अच्छा दीन उसका होगा जो दावत और इबादत को जमा करेगा। है ना भाई? ये दाई के दो बहुत बड़े हथियार हैं, दावत और इबादत। क्योंकि दावत से ईमान बनेगा और इबादत से अल्लाह को पहचानेगा। तो इन दो चीज़ों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाना, दावत में और इबादत में। जितनी दावत देगा उतने ईमान बनेगा, उतनी ईमान की हलावत नसीब होगी, और जितनी इबादत करेगा उतने ही अल्लाह को पहचानेगा। तो ये जो है ना, ये हमारी बेसिक सी बातें हैं, इनको जो है ना हमें समझना है ना भाई। और जो आमाल हम अल्लाह के रास्ते में निकल करके कर रहे हैं, अब ये नहीं कि हमें जमात में निकल कर ही ये काम करने हैं, बल्कि जितने उमूर हम यहाँ कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में निकल कर, अब ये सारे उमूर अपने मकाम पर जाकर भी करने, अपने घर पर। है ना भाई? जैसे 5 वक्त की नमाज हमें तकबीर औला के साथ अपने मकाम पर भी जाकर के पढ़नी है। हमारी नमाज नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि नमाज पर ही अल्लाह की मदद है। दुनिया के जितने भी मसाइल हैं, सारे मसाइल का हल किस में है? नमाज में है। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब फरमाया करते थे कि नमाज रोज़ी की बरकतों को खींच कर लाने वाला सबसे पावरफुल अमल है। हम दुनियादारी में भागे फिर रहे हैं, इस मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जा रहे हैं रोज़ी कमाने के लिए, और अल्लाह फरमा रहे हैं सारी रोज़ी की बरकतें किस में है? नमाज में है। कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो, अपनी नमाजों के अंदर जान पैदा करो, तासीर पैदा करो, अल्लाह से मांगने का ढंग और सलीका सीखो। ये चीज़ें तो सिखाई जाती हैं हमें अल्लाह के रास्ते में निकलकर। तो मकाम पर जैसे जमात में निकलकर हमारी एक वक्त की भी नमाज फौत नहीं होती, इसी तरह बस मकाम पर रहकर भी हमारी एक वक्त की भी नमाज नहीं छूटने पाए, तब तो जमात में निकलने का हमारा फ़ायदा है। और जैसे यहाँ पर हम बस्ती वालों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं ना, मशवरे से तय हो जाते हैं भाई दो दो साथियों की जोड़ी बनाकर निकलो और मुलाकातें करो, मस्जिद में लेकर आओ अपने भाइयों को। ये मेहनत बेआईन ही अपने मकाम पर जाकर के करनी है। अपने मकामियों को दीनदार बनाना है, उनको नमाज का आदी बनाना है, उन अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से पूछा कि अल्लाह तेरा सबसे महबूब बंदा कौन है, तो अल्लाह ने फरमाया दाऊद मेरा सबसे महबूब बंदा वो है जो मेरे बंदों को मुझसे जोड़े। तो कितनी बड़ी फजीलत की बात है। ये मेहनत हमें अपने मकाम पे जाकर भी करनी है इंशाअल्लाह। अब ये 3 दिन में हम निकले हैं, तो अब हमने 3 दिन लगा दिए, छुट्टी हो गई नहीं, कि हर महीने पाबंदी के साथ 3 दिन लगाने हैं हमें अल्लाह के रास्ते में निकल कर। ये किस लिए लगाने हैं? ये किस लिए लगाने हैं? ताकि ज़िंदगी जो है ना, दुनिया में आने का मकसद समझ में आए हमारी, कि अल्लाह ने हमें दुनिया में क्यों भेजा है। हम सबको अल्लाह ने ज़िम्मेदार बना के भेजा दुनिया में। ये 3 दिन हमें हर महीने पाबंदी के साथ इसलिए लगाने हैं ताकि मौत तक काम पर चलना हमारा आसान हो जाए। हाँ, हर हफ्ते पाबंदी के साथ अपनी मस्जिद का गश्त भी करना है, पाबंदी के साथ अपनी मस्जिद में मशवरे में भी बैठना है, तालीम में भी बैठना है, अपने घर का मशवरा भी करना है, अपने घर की तालीम भी करनी है 6 सिफात के साथ और 5 आमाल के साथ, अपने घर की तालीम भी करनी है। बैठे अपने बीवी बच्चों को लेकर के बैठे, अपनी बहनों की सूरतें सुने कि कौन सी सूरत में गलती है, वो सूरतें उनकी याद कराएं। हाँ, क्योंकि औरत दीनदार बनेगी तो दीनदारी कहाँ तक पहुँचेगी? नस्लों में पहुँचेगी। और अगर औरत बेदीन रह गई तो नस्लों तक बिगाड़ पैदा होगा, नस्लों तक।
इसलिए मौलाना सईद अहमद खान साहब फरमाया करते थे, अगर तुमने अपने बीवी बच्चों को दीनदार नहीं बनाया और अपने बीवी बच्चों की फिक्र नहीं की, तो ये तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे हाथों की हथकड़ियाँ और पैरों की बेड़ियाँ बन जाएंगे। फिर जो भी काम तुम शरीयत का करोगे, अल्लाह को राज़ी करने वाला करोगे, ये तुम्हारे आड़े आ जाएंगी। बताओ ऐसा हो रहा नहीं हो रहा? हमारे शादी ब्याह अगर हम चाहें भी ना कि हम सुन्नत तरीके पर कर ले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत को सामने रख कर के कर ले अपने शादी ब्याह, तो घर की मस्तूरात आड़े आ जाती है कि हमारी भांजी नहीं है, हमारे भांजे नहीं है, उनको इतने जोड़ी कपड़े देने, उनको चीज़ देनी है, तो ये देखो हमें तो हाथों की हथकड़ियाँ और पैरों की बेड़ियाँ बन के सामने आ गई हमारे। तो इसलिए मस्तूरात को दीनदार बनाना और उनको दीनदार बनाने की फ़िक्र करना, ये हमारे ऊपर ही है जिम्मेदारी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ए ईमान वालो अपने आप की, अपने अहल व अयाल की फ़िक्र करो, उन्हें दीनदार बनाओ, उस जहन्नुम की आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर है। तो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, अपनी ज़ात के साथ साथ अपने बीवी बच्चों की, अपने घर वालों की, सबकी फ़िक्र करनी है हमें इंशाअल्लाह, है ना भाई। और यहाँ पर जब तक हम हैं अल्लाह के रास्ते में, तो अमीर की इताअत के साथ वक्त लगाना है, अमीर की बात हर हाल में माननी है। हम निज़ामुद्दीन मरकज़ में थे, जमातों की कारगुजारी ले रहे थे अजहर भाई, अब तो उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको अपनी दुआओं में याद रखा करें। 50 साल बेलोस खिदमत की मरकज़ निज़ामुद्दीन में अजहर भाई ने, उनका इंतकाल अभी हुआ हाल फिलहाल में 1 हफ्ता पहले ही, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। 50 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही वक्फ़ कर दी थी अल्लाह के रास्ते के लिए, मरकज़ निज़ामुद्दीन में ही पड़े रहते थे। जब से हमने वक्त लगाना शुरू किया तब से हमने देखा उन्हें, 50 साल बेलोस खिदमत की उन्होंने। तो वो कारगुजारी ले रहे थे, मेवात की एक जमात थी, तो किसी ने कुछ बताया, हाँ भाई तुम क्या सीख के आओ, किसी ने बताया कि अत्तहियात सीख के आए हम 10 सूरतें सीख के आए, किसी ने कुछ। एक मेवाती बड़े मियाँ खड़े हुए, जब मेवात की जमात की कारगुजारी लेने का वक्त आया तो एक बड़े मियाँ खड़े हुए, अजहर भाई ने उनसे पूछा, हाँ भाई बड़े मियाँ तू क्या सीख के आया? उसने कहा जी हमारे पल्ले तो कुछ भी ना पड़ा और कुछ भी ना सीख के आया, ज़बान न टूटती, बस इतना तो किया कि अमीर ने जैसे कह दिया वैसे कर लिया, जहाँ को बिठा दिया वहाँ को बैठ गया। तो अजहर भाई ने पता क्या कहा कि ये सीख के आया है, ये सीख के आया है। अल्लाह के रास्ते में निकलकर दरअसल मेरे प्यारे भाइयों हमें इताअत करनी सिखाई जाती है, क्योंकि ये रास्ता ही इताअत का है, बड़ों की इताअत का है। इसलिए बड़ों ने उसूल लिखे ना कि इस रास्ते में हमें इताअत के साथ चलना है, मशवरे के साथ चलना है, कुर्बानी के साथ चलना है और उसूलों के साथ चलना। 4 चीज़ों की रियायत के साथ चलना है हमें, इताअत के साथ चलना है, मशवरे के साथ चलना है, उसूलों के साथ चलना है और कुर्बानी के साथ चलना है। इन 4 चीज़ों के साथ, है ना भाई। जितनी कुर्बानी देंगे अल्लाह की तरफ से उतनी हिदायत उतरेगी। और हमारा तो कोई भी काम बगैर मशवरे के, मशवरे की आदत ही इसलिए डाली है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मशवरा ऐसे सिखाया था जैसे नमाज, कितनी पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं हम, उतनी पाबंदी के साथ मशवरा करना। मशवरे में जो काम तय हो जाएगा उसमें अल्लाह की तरफ से खैर है। अगर वो काम फेल भी होता है ना मशवरे के बाद, तय होने के बाद, तो उसमें भी अल्लाह की खैर है, पता ना अल्लाह ने कौन सी बला से बचा लिया। तो इन सारी चीज़ों का आदी बनना, हमें ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आए हैं हम। और हम तो सब मिडिल क्लास हैं। जब हम साल की जमात में निकले थे हमारे साथ 6 MBBS डॉक्टर थे। कितने? 6 MBBS डॉक्टर थे। और आखिर में एक चिल्ला हमने फालतू लगाया था, 10वें चिल्ले में हमारे जो अमीर साहब थे बांग्लादेश के, वो भी MBBS डॉक्टर थे। जी हाँ, अपना हॉस्पिटल है उनका बांग्लादेश में, तो वो हमारी जमात के अमीर थे। कैसे कैसे लोगों को अल्लाह लेकर आ रहा है इस रास्ते के अंदर, ये दरअसल हमें सिखाने के लिए, हमें सिखाने के लिए। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हम जो है ना, हम अपने आप को मामूली ना समझें। अल्लाह ने हमें अपने रास्ते के लिए निकाला है, चुना है, पसंद किया है। इस पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा हो जाए ना उतना ही कम है।
क्योंकि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं ना, उसे अपने दीन की समझ अता फरमाते हैं। अल्लाह ने हमें दीन की समझ दी है, अपने रास्ते के लिए निकाला है। अल्लाह से मांगे, हम पूरी उम्मत के लिए मांगे। देखो उम्मत के हालात आज क्या हैं, हर जगह मुसलमान परेशान हाल है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, और किसी से भी कोई मसला हल नहीं होगा। मसला हल करने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की ज़ात है। हमें इस बात को सामने रखना है कि जब अल्लाह हमारा हमसे नाराज़ हो जाएगा तो अल्लाह हमारे हालात बिगाड़ देगा, और जब अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा तो हमारे हालात सही फरमा देगा। और ये बिगाड़ आज सऊदी अरबिया तक के अंदर नज़र आता है, दुबई तक के अंदर, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, हर मुल्क के अंदर बिगाड़ है। जब नियतों के अंदर खोट आया, फतूर आया, तो फिर अल्लाह ज़मीनों को जलजले दे करके हिलाता है। अभी कैसा तुर्की के अंदर जलजला आया, दुबई के अंदर कैसा अल्लाह ने सुनामी भेजी। ये अल्लाह के नाराज़गी की अलामत है कि जब अल्लाह नाराज़ होंगे तो हमारे हालात बिगाड़ देंगे, और जब अल्लाह राज़ी होंगे तो हमारे हालात सुधार देंगे। हालात का बनाने वाला, बिगाड़ने वाला वो कौन है? अल्लाह है। ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है, अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह के साथ अपना मामला सही करना है। मन असलह मा बैनहु व बैन अल्लाह असलह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही। ये कायदा बताया अल्लाह के नबी ने कि जो बंदा अपना मामला अपने अल्लाह से सही कर लेगा, अल्लाह उसका और मखलूक का मामला सही कर देंगे। क्या समझे? आज हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से बिगड़ा हुआ है, इसलिए दुनिया के सारे लोग हमारे दुश्मन हैं, हमें दुश्मन समझ रहे हैं लोग, क्योंकि हमने अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक़ ही तोड़ लिया। और आज ही हम अगर अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक़ जोड़ लेंगे तो अल्लाह हमारे सारे मामला सही कर देगा। मखलूक के दिल के अंदर हमारे लिए इज़्ज़त वजाहत होगी, है ना भाई? तो सब करेंगे इंशाअल्लाह अमल, सबके लिए दुआ करें इंशाअल्लाह, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। ठीक है भाई?